हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद टारगेट में। मैं शिवम कुशवाहा आज आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का गणित का सिलेबस लेकर के आया हूँ, ताकि हमको यह पता चल जाए कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में गणित में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और गणित के सिलेबस को समझते हैं। चलिए, तो अब इसमें हमारा पहला चैप्टर है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो पहले चैप्टर में है हमको करणी के बारे में बताना है कि करणी क्या होती है, मतलब कि रूट के बारे में बताना है कि रूट क्या होती है, यही करणी का चिन्ह होता है। करणी की घात क्या होती है, जैसे हमने रूट एक्स की पावर वाई, तो इसमें एक्स की घात क्या है, यही हमको पहले चैप्टर में बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमको वर्ग निकालना सीखने हैं, वर्गमूल सीखना है, घन सीखना है, घनमूल सीखना है कि कैसे निकालते हैं। जैसे किसी संख्या का हमको वर्ग निकालना है, हमसे बोल दिया कि बताइए 23 का वर्ग क्या होगा, तो इसको हम लोग दो मेथड से सीखते हैं। जैसे कि हम लोग a + b का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 + 3 का स्क्वायर, इस विधि से, और हम लोग डायरेक्ट भी इसका वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको वर्गमूल निकालना है कि जैसे हमने बोल दिया कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमको बता देंगे हम लोग कि ये 12 का वर्ग होता है, तो ±12 हो जाएगा। ऐसे ही हमको घन बताना है कि जैसे हमसे पूछ दिया गया कि 7 का घन क्या होगा, 7 का घन क्या होगा, तो 7 का घन 7 × 7 × 7 मतलब कि 343, ये हमारा 7 का घन हो जाएगा। फिर हमसे घनमूल पूछा जाएगा। घनमूल में जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी कि 1331 का घनमूल क्या है, तो हमको मालूम है कि ये 11 क्यूब होता है, तो ±11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है कि किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम लोग पहले किसी संख्या का वर्गमूल सीखेंगे, फिर हम लोग जैसे दशमलव संख्या का वर्गमूल हमसे बोल दिया गया कि 0.64 का वर्गमूल क्या है, तो हमको ये मालूम है कि वर्गों में हम लोग दो अंकों को एक अंक मान कर दशमलव लगाते हैं। तो ये हमारा है 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर और पॉइंट, तो हमारा इसका हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने चौथे चैप्टर, जहाँ हमको पढ़ना है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अब यहाँ पर हमको जैसे कोई दे दिया गया हमसे 1331 पॉइंट में, ठीक है, इसका हमको घनमूल बताना है। तो हमको ये मालूम है ये तो 11 का क्यूब होता है, तो हमने इसको ऐसे 11 लिखा। यह भी मालूम है कि 3 अंकों बाद दशमलव लगाते हैं, तो 3 अंक ये ले लिए, तो बचा 1, तो मतलब कि हम लोग 11 एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किसी सिक्के के उछालने पर चित्त या पैट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोधन। अर्थात हमको ये चैप्टर आ गया हमारा प्रायिकता। प्रायिकता से ये चैप्टर लिया गया है, प्रायिकता पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है हमको। ठीक है, जैसे कोई सिक्का होता है, उसमें हेड आता है, टेल आता है, तो हमसे ये पूछेगा कि हमने किसी संख्या का उछाला, तो उसके हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता बताइए। या किसी दो सिक्कों को हमने उछाला, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता हमको बताना है। ठीक है, चलिए अब नया चैप्टर है हमारा किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। ये भी हमारा प्रायिकता ही के चैप्टर है। जैसे हमने पासा उछाला, पासा हमारा होता है, ऐसे बना लेते हैं पासा,
पासे में 6 खाने होते हैं, इसमें रख दिया हमने 3, इसमें 2। ऐसा हमारा पासा होता तो ऐसे बोलें कि किसी एक पासे को उछाला गया तो उसमें 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, किसी 2 पासे को ऊपर उछाला गया तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसी में आगे देखो 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। अभी हमने बताया ना कि कभी 2 सिक्के दे देंगे, कभी 3 सिक्के दे देंगे, तो उसमें पूछेंगे कि ऊपर आने की, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम लोग को नया चैप्टर में भी है 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। अभी एक पासा फेंक रहे थे, अब हम लोग को 2 पासा फेंकने हैं और उसके ऊपर बताया जाएगा कि ये अंक आने की संभावना क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध, मतलब कि प्रायिकता का हम लोग दैनिक जीवन से क्या संबंध है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना नया चैप्टर देखते हैं, आवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। मतलब कि हमको एक सीरीज दे दी जाएगी टेबल बना करके, उसमें हमको माध्यिका निकालनी है कि किसी की माध्यिका क्या होगी, मीडियन, हमको मीडियन निकालनी है। ठीक, और बहुलक, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि जैसे n बराबर कोई संख्या मान लीजिए हमारी 8 आ गई तो इसकी माध्यिका क्या होगी, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n प्लस 1/2। सॉरी, तो हम लोग n बराबर जैसे 8 दिया गया है तो 8 हमारा सम है, तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बाई 2, ऐसे निकाल लेंगे। विषम के लिए विषम संख्या दे दी जाएगी तो हमको जैसे n बराबर 9 दे दी गई तो हमको मीडियन निकालनी है, तो हम लोग निकाल लेंगे n प्लस 1/2 पद का मान बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको नए टॉपिक में बताना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है और इसके हमको टेबल पढ़ना है कि मान बताना है। साइन 30 जैसे पूछ दिया गया हमसे कि टेन 30 का मान क्या होगा, तो हमको मान लर्न होने चाहिए। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नया चैप्टर हमको पढ़ना है लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु। मतलब कि हमको सिलेंडर पढ़ना है, सिलेंडर और कोन, कोन मीन शंकु, इनका आयतन पढ़ना है और हमको संपूर्ण पृष्ठ इनका पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नया चैप्टर है कि वर्ग समीकरण x² बराबर के रूप वाले समीकरण का हल। मतलब कि द्विघात समीकरण यहाँ पे हमारा आ गया ax² प्लस bx प्लस 6 का हल गुणनखंड विधि से करना है। जैसे दे दिया गया कि हमको 6x² प्लस 5x प्लस 3 का गुणनखंड करिए, तो ऐसे हम लोगों को बताने। ठीक है, चलिए नया चैप्टर हमारा 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण का युगपत समीकरण बताना है। जैसे हमारा कोई x/y दे दिया गया बराबर 2/3, ऐसे वैल्यू दी जाएंगी, इससे हमको इसका युगपत समीकरण बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको समलंब का क्षेत्रफल मतलब एरिया पढ़ना है हमको। ठीक, नए चैप्टर में हमको वृत्त की परिधि बतानी है क्या होता है, और व्यास हमको जैसे r बराबर d/2, ये हमारा त्रिज्या और व्यास में संबंध हो गया। ठीक है, परिधि 2πr बराबर ये वृत्त की परिधि हो गई और d व्यास ये संबंध हो गया। d को लिख सकते हैं r बराबर 2 r/2, तो r से r कट गया 4π। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हमको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब कि पूरा हमको वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², इसके बारे में और इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उनको हमें बताना है। ठीक है, नया चैप्टर है हमारा चतुर्भुज का अर्थ क्या है, इसमें विकर्ण क्या होते हैं, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं,
सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। कहने का मतलब जैसे हमने चतुर्भुज आपको बनाया ऐसे, ठीक है, इसका ये विकर्ण होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमको। संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हमारी ये हो गई, ठीक। संलग्न भुजाएं हमारी ये हो गई, ठीक है। और बाह्य कोणों का बोध, हमको इसके बाह्य कोणों का बोध भी पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भर भर के सवाल डीएलएड 4th सेमेस्टर में आते हैं। इसमें हमें बताना कि चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आयत आ गया, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज पढ़ना है हमको। समांतर चतुर्भुज पढ़ना है, ठीक। इनके सभी क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि चतुर्भुज के बारे में हमको पूरा अच्छे से पढ़ना है और इनके प्रगुणों को प्रायोगिक सत्यापन भी करना है। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है कि चक्री चतुर्भुज तथा चक्री बिंदु की अवधारणा। मतलब जैसे ये चक्री चतुर्भुज होगा हमारा ये, ठीक है। ये चक्री चतुर्भुज को पूरा बताना है और चक्री चतुर्भुज से छोटे छोटे और लघुत्तरी में 2 नंबर के सवाल बनते हैं, ठीक है। ये हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर का गणित का सिलेबस है। इसके बाद हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे और अब पहले टॉपिक में हम लोग अपना पहला चैप्टर करणी और करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी घातांक के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट पल पल मिलती रहें।